प्रिय भक्तों, आज शुक्रवार 13 दिसंबर को हम शुक्रवार की व्रत कथा का वर्णन करते हैं। एक बुढ़िया थी, इसके 7 बेटे थे, 6 कमाने वाले थे, एक निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों की रसोई बनाती, भोजन कराती, पीछे जो कुछ बचता उसे 7वें को दे देती। परंतु 7वां पुत्र बड़ा भोला भाला था, मन में विचार न करता। एक दिन वह अपनी बहू से बोला, देख मेरी माता का मुझ पर कितना प्रेम है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका बचा हुआ जूठा तुमको खिलाती है। वह बोला, ऐसा नहीं हो सकता, मैं जब तक आंखों से न देखूं मान नहीं सकता। बहू ने हंसकर कहा, देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद एक बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमा के लड्डू बने। वह परीक्षा लेने के लिए सिर दर्द का बहाना कर पतला कपड़ा सिर पर ओढ़कर रसोई में सो गया और कपड़े में से सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए हैं, 7 प्रकार की रसोई परोसी। वह आग्रह करके जिमाती रही, वह देखता रहा। 6 भाई जब भोजन कर उठे तब माँ ने उसकी जूठी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़े को उठाया और एक लड्डू बनाया। जूठन साफ कर बुढ़िया माँ ने पुकारा, उठ बेटा, 6 भाई भोजन कर गए, अब तू ही बाकी है, उठ भोजन कर ले। उसने कहा, माँ मुझे भोजन नहीं करना है, मैं तो परदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा, कल जाना हो तो जा, आज ही जा। वह बोला, हाँ, आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर मैं घर से निकल गया। चलते समय बहू की याद आई। वह गौशाला में कंडे थाप रही थी। जाकर बोला, हम जावें परदेश को, आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से, धर्म अपनो पाल। 2 निशानी आपनी, देख दरू मैं धीर, सुधी हमारी मत बिसारियो, रखियो मन में गंभीर। मैं बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं है, यह अंगूठी है, सो ले लो और अपनी कुछ निशानी मुझे दे दो। वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। यह कहकर उसकी पीठ पर गोबर की हाथ की थाप मार दी और वह चल दिया। चलते चलते दूर देश में पहुंचा। वहाँ एक साहूकार की दुकान थी। वहाँ जाकर बोला, सेठ जी मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को ज़रूरत थी। साहूकार ने कहा, काम कर देख कर दाम मिलेगा। साहूकार की नौकरी मिली। वह सवेरे 7 बजे से 12 बजे रात्रि तक काम करने लगा। कुछ दिन में दुकान का लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे, सब चक्कर खाने लगे। वह बहुत होशियार बन गया है। सेठ ने तो काम देखा और 3 महीने में उसे मुनाफे का साझेदार बना दिया। 12 बरस में वह नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर चला जाता। उधर बहू पर क्या बीती सो सुनो। सास ससुर उसे दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम कराकर लकड़ी लेने जंगल में बेचते। इस बीच घर की रोटियों के आटे में से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती। फूटे नारियल की कटोरी में पानी, और इस तरह दिन बीतते रहे। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी। रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वहाँ एक खड़ी होकर कहने लगी, बहनों, यह तुम किस देवता का व्रत करती हो? इसके करने से क्या पुण्य होता है? इस व्रत करने की विधि क्या है? यदि तुम अपने इस व्रत का विधान मुझे समझाकर कहोगी तो मैं तुम्हारा बड़ा उपकार मानूंगी। तब उसने एक बोली, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता, दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी आती है, मन की चिंताएं दूर होती है, घर में सुख होने से मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है, निपुत्री को पुत्र मिलता है, पति बाहर गया है तो शीघ्र आ जाता है,
कुंवारी कन्या को मनपसंद वर मिलता है। राज दरबार में बहुत दिनों से मुकदमा चलता हो तो समाप्त हो जाता है। कलह कलेश की निवृत्ति हो, सुख शांति हो, घर में धन जमा हो, पैसा जायदाद का लाभ होता है और मन में भी जो कुछ कामना हो सब इस संतोषी माता की कृपा से पूरी हो जाती है। इसमें संदेह नहीं। वह पूछने लगी, यह व्रत कैसे किया जाए तो यह बताओ, बड़ी कृपा होगी। स्त्री लगी, 1.25 रुपये का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो 5.25 रुपये का लेना, 10.25 रुपये का भी सहूलियत के अनुसार लेना। बिना परेशानी, श्रद्धा और प्रेम से जितना बन सके सवाही लेना। 5.25 रुपये से 10.25 रुपये तक, इससे भी ज़्यादा शक्ति और भक्ति के अनुसार गुड़ और चने लें। हर शुक्रवार को निराहार कथा कहना सुनना, इसके बीच कर्म टूटे नहीं। लगातार नियम का पालन करना और सुनने वाला कोई न मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे जल के पात्र को रख कथा कहना। नियम न टूटे जब तक कार्य सिद्ध न हो, नियम का पालन करना। कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता का पूरा फल प्रदान करती है। यदि किसी के खोटे ग्रह हो तो भी माता 1 मास में अवश्य कार्य सिद्ध करती है। कार्य सिद्ध हो जाने पर उद्यापन करना, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 आटे का खाजा, इसी के अनुसार खीर तथा चने का साग तैयार करना। 8 लड़कों को भोजन कराना। जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधु कंटुब के लड़के को लेना, न मिले तो रिश्तेदार और पड़ोसियों के लड़के बुलाना, उन्हें भोजन कराना। यथाशक्ति दक्षिणा देना। माता का नियम पूरा करना। उस दिन घर में कोई खटाई न खाएं। यह सुन बुढ़िया की बहू चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन रुपयों से गुड़ चना ले माता के व्रत की तैयारी करके आगे चली। सामने मंदिर देख पूछने लगी, यह मंदिर किसका है? सब कहने लगे, यह संत काकी के पास तो बहुत पैसा आ गया, इसमें क्या बढ़ावा है। लड़के ताने देने लगे, काकी के पास अब पत्थर आया है, रुपया आने लगा, अब तो काकी की खातिरदारी बढ़ेगी, अब तो काकी को बुलाने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया पत्थर आवे रुपया आवे तो सब हम सबके लिए है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ, मैंने तुमसे पैसा नहीं मांगा, मुझे पैसे से क्या काम है, मुझे तो अपने सुहाग से काम है, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी आएगा। यह सुन खुशी से बावली हो घर में जाकर काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोली पुत्री से मैंने कह दिया कि तेरा पति आएगा, पर आएगा कहाँ से? वह तो इसे सपने में भी याद नहीं करता, उसे याद दिलाने के लिए मुझे जाना पड़ेगा। इस तरह माता उस बुढ़िया के बेटे के पास जाकर सपने में प्रकट होकर कहने लगी, साहूकार के बेटे, सोता है या जागता है? वह कहता है, माता, सोता भी नहीं हूँ, जागता भी नहीं हूँ, बीच में हूँ, कहिए क्या आज्ञा है। माँ कहने लगी, तेरा घर बार है या नहीं? माँ बोली, पुत्र, तेरी घरवाली बहुत कष्ट उठा रही है। वह बोला, हाँ माता, यह तो मुझे मालूम है, परंतु जाऊँ कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, कोई जाने का रास्ता नज़र नहीं आता, कैसे चला जाऊँ? माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला, दंडवत कर दुकान पर जाकर बैठना। देखते देखते तेरा लेन देन झुक जाएगा, जमा का माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का ढेर लग जाएगा। अब तो वह सवेरे बहुत ही जल्दी उठ मित्र बंधुओं से अपने सपने की बात कहता। वे सब उसकी बात सुनकर हंसी उड़ाने लगे और वही सपने भी सच होते हैं। एक बूढ़ा बोला, देख भाई, मेरी बात मान, इस तरह सच या झूठ कहने के बदले देवता ने जैसे कहा वैसा करने में तेरा क्या जाता है। अब बूढ़े की बात मानकर नहा धोकर वह संतोषी माता को दंडवत कर घी का दीपक जलाकर दुकान पर जा बैठा।
थोड़ी देर में वह देखता है, देने वाले रुपया लाए, लेने वाले हिसाब लाए। कोठे में बड़े सामानों के खरीदार नगद में सौदा करने लगे। शाम तक धन का ढेर लग गया। मन में माता का नाम ले प्रश्न को घर जाने के वास्ते गहना, कपड़ा, सामान खरीदने लगा। यहाँ के काम से निपट घर को रवाना हुआ। उधर उसकी बहू बेचारी जो जंगल में लकड़ी लेने जाती, लौटते वक्त माताजी के मंदिर में विश्राम करती। वह तो उसका रोज रुकने का स्थान ठहरा है। दूर से धूल उड़ती देख वह माता से पूछती है, हे माता, यह धूल कैसी उड़ रही है? माँ कहती, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है। अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना ले, एक नदी किनारे, दूसरा मंदिर पर, तीसरा तेरे सिर पर। तेरे पति को लकड़ी का गट्ठा देकर मोह पैदा होगा। वह यहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी बनाकर माँ से मिलने जाएगा। तो लकड़ी का बोझ उठा कर जाना और बीच चौक में गट्ठा डालकर 3 आवाज़ें जोर से लगाना। लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठा लो, भुस्से की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो। आज कौन मेहमान आया है? माँ की बात सुनकर बहुत अच्छा, माताजी कहकर प्रसन्न मन को लकड़ियों के 3 गट्ठे ले आई। एक नदी के किनारे, एक माता के मंदिर में और एक मुसाफिर आ पहुँचा। इतने में मुसाफिर आ पहुँचा। सूखी लकड़ी देखकर उसकी इच्छा हुई कि यहाँ निवास करें और भोजन बनाकर खा पी कर गाँव को चले। इस प्रकार भोजन बना, विश्राम ले गाँव को गया। उसी समय बहू सिर पर लकड़ी का गट्ठा लिए आती है। उसे आंगन में डाल जोर से 3 आवाज़ें देती, लो सासू माँ, लकड़ी का गट्ठा लो, भुस्से की रोटी दो, नारियल के कोपड़े में पानी दो। आज कौन सा मेहमान आया है? यह सुनकर उसकी सास अपने दिए हुए कष्टों को बुलाने हेतु कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती हो? तेरा पति ही तो आया है। आ बैठ, मीठा भात खा, खाकर कपड़े गहने पहन। इतने में आवाज़ सुनकर स्वामी बाहर आता है और अंगूठी देख व्याकुल हो जाता है। माँ से पूछता है, यह कौन है? माँ कहती है, बेटा तेरी बहू है। आज 12 वर्ष हो गए हैं जब से तू किया है। तब से सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती है, काम काज का कुछ करती नहीं, 4 समय आकर खा जाती है। तब तुझे देख कर भुस्से की रोटी और नारियल के कोपड़े में पानी मांग रही है। मैं लज्जित होकर बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा है, तुम्हें भी। अब मुझे दूसरे घर की चाबी दो, मैं उसमें रहूँगा। ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी। यह कहकर माँ ने चाबी का गुच्छा पटक दिया। उसने चाबी का गुच्छा लेकर दूसरे कमरे को खोलकर सारा सामान जमाया। एक दिन में वहाँ राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या था वह सुख भोगने लगी। तत्पश्चात अगला शुक्रवार आया। उसने अपने पति से कहा कि मुझे माता का उद्यापन करना है। उसका पति बोला, बहुत अच्छा, खुशी से कर ले। तुरंत ही वह उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़के को भोजन के लिए कहने गई। उसने मंजूर किया, परंतु पीछे जेठानी अपने बच्चों को सिखाती है, देखो रे, भोजन के समय सब लोग कटाई मांगना, जिससे इसका उद्यापन पूरा ना हो। लड़के जीने गए, खीर पेट भरकर खाई, परंतु बात याद आते ही कहने लगे, हमें कुछ खटाई खाने को दे दो। खटाई मांगने लगे जिससे उसका उद्यापन पूरा ना हो सके। खीर खाती और हमें कुछ खटाई खाने को दे दो, यह देखकर अरुचि होती। लड़के उठ खड़े हुए, बोले, पैसे लाओ। बोली बहू कुछ नहीं जानती थी, सो उन्हें पैसे दे दिए। लड़के उसी समय उठ इमली ले कर खाने लगे। यह देखकर बहू पर माताजी ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़ कर ले गए। जेठ जिठानी मनमाने खोटे वचन कहने लगे। लूट कर धन इकट्ठा कर लाया था, सो राजा के दूत उसे पकड़ कर ले गए। अब सब मालूम हो जाएगा जब यह जेल की रोटी खाएगा। बहू से यह वचन सहन नहीं हुआ। रोती रोती माता के मंदिर में गई और कहने लगी, माता तुमने क्या किया? हंसकर क्यों रुलाने की? माता बोली, पुत्री, तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है, इतनी जल्दी सब बातें भुला दी। वह कहने लगी, माता भूली तो नहीं हूँ, न तो कुछ अपराध किया है। मुझे तो लड़कों ने भूल में पैसे मांगे थे, मैंने उसे दे दिए, मुझे क्षमा करना। माँ बोली, अब भूल मत करना। वह बोली, अब भूल नहीं होगी, अब
बताओ वह कैसे आवेंगे। माँ पति आता मिला। वह बोली, पुत्री जा, तेरा पति तुझे रास्ते में आता मिलेगा। वह निकली, रास्ते में पति आता मिला। उसने पूछा, तुम कहाँ गए थे। वह कहने लगे, इतना धन जो कमाया था उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह परेशान होकर बोली, भला हुआ, अब घर चलो। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो। यह फिर जेठ के लड़कों से भोजन को कहने लगी। जेठानी ने 2 बातें सुनाई, लड़कों को सिखा दिया, तुम लोग पहले की तरह खटाई मांगना। लड़के खाना खाने से पहले कहने लगे, हमें खीर खाना नहीं भाती, जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दे दो। बहू बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगी, खाना हो तो खाओ। यह कहकर ब्राह्मणों के लड़के को बुलाकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक एक फल उन्हें दिया। इससे संतोषी माता प्रसन्न हो गई। माता की कृपा होते ही 9वें मास उसको चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को लेकर प्रतिदिन माता के मंदिर को जाने लगी। माँ ने सोचा, यह रोज आती है, आज क्यों न मैं इसके घर में चलूं, इसका असर देखूं कि यह सही है या नहीं। तो वह उनके घर में गई और भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने से सना मुख, ऊपर सूंड के समान होठ, उस पर मक्खियाँ बीन बिना रही थी। देरी में पैर रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे, कौन सी चुड़ैल डाकिन चली आ रही है। लड़कों, इसे भगाओ, नहीं तो ये किसी को खा जाएगी। लड़के डरने लगे, चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। बहू रोशनदान से देख रही थी। प्रसन्नता से पगली होकर चिल्लाने लगी, आज मेरी माता मेरे घर आई है। यह कहकर बच्चे को दूध पिलाने से हटाती है और सास का क्रोध फूट पड़ा। मेरी बहू इसको देखकर कैसे उतावली हुई है, जो बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से जहाँ देखा वहाँ लड़के ही लड़के नजर आने लगे। बहू बोली, माँ जी, मैं जिनका व्रत करती हूँ वह संतोषी माता है। इतना झट से सारे किवाड़ खोल दिए। सबने माता के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते। तुम्हारा व्रत भंग कर हमने बड़ा अपराध किया है। हे माता, आप हमारा अपराध को क्षमा करें। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। हे माता, बहू को जैसा फल दिया वैसा सबको देना। जो यह कथा कहे सुने उसका मनोरथ पूरा करना। बोलो संतोषी माता की जय। अगर आपको मेरी कथा अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। एक दुआ है, ग्रंथ करोड़न में कहा है, यह सब का सार, ब्रह्मा सत्य जग झूठ है, जीवन ही ब्रह्मा निराहार। जीवन से जीवित जगत माता जगत खेल, ब्रह्मा रूप पे ही जान लो, कटे जगत की जेल।